हेलो DECE लर्नर कुब्बा लर्नोलॉजी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारा जो थर्ड एग्ज़ाम है DECE 03, जो एग्ज़ाम लास्ट भी एग्ज़ाम है ये हमारा। इसकी जो प्लेलिस्ट चल रही है आपकी एग्ज़ाम की प्रेपरेशन के लिए यह तैयार की जा रही है। ये इसका कौन सा पार्ट है? सो ये इसका सेकंड पार्ट यानी कि बी पार्ट है। सो यह जो आपका एग्ज़ाम है ये सभी फिलोसफर की कहानियों पर यानी कि उनकी थ्योरियों पर ही घूमेगा। ठीक है। सो सबसे पहले हमारे पास टैगोर द्वारा सुझाई गई शिक्षक की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। सो हम बहुत ही महान शख्सियत के बारे में अब जानने वाले हैं कि टैगोर जी ने शिक्षक के बारे, एक टीचर, एक अध्यापक का जो थी उसके बारे में क्या क्या समझाया। सो अब हम जानते हैं। सबसे पहले है हमारे पास DECE लर्नर। सबसे पहले तो आप उनके दर्शन कीजिए। ये हैं हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी। ठीक है। इनका एक बहुत ही प्रचलित जो विचार था वो आप जानिए। कहते कि पंखुड़ियाँ तोड़कर आप फूल की खूबसूरती नहीं इकट्ठा कर सकते। यानी कि आप किसी के रास्ते में कांटे बिछाकर मंजिल को हासिल नहीं कर सकते। मतलब कि किसी को उजाड़ कर जो है मंजिल को हासिल नहीं किया जाता। सो यह इनकी बातें जो हैं बहुत ही डेप्थ में जानने वाली हैं। सो हम आगे इनकी थ्योरी के बारे में जानते हैं। सो लर्नर अब हम जानते हैं सबसे पहले हमारे पास इनके एजुकेशन थॉट। ठीक है। शैक्षिक जो थे इनके विचार उनके बारे में जानते हैं। यह है आधारभूत, कहते कि सिद्धांत इनके निम्नलिखित हैं। यानी कि शिक्षा का समुदाय जीवन से घनिष्ठ संबंध होना चाहिए कि हमारी जो शिक्षा है वो उसका संबंध हमारे सोशल नेटवर्क के साथ कायम होना चाहिए। आगे है हमारे पास बालक की शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए। सो बालक जो है अच्छे से शिक्षा प्राप्त कर सकता है अगर वो मदर टंग में अपनी मातृभाषा में अगर सीखता है। तो जैसा कि हम जानते ही हैं सबसे पहले हम अपनी मातृभाषा ही सीखते हैं। यानी कि हम लैंग्वेज डेवलपमेंट, हमारा जो भाषाई विकास है वो हमारे घर से शुरू होता है। इसीलिए जो बच्चा पकड़ में आता है, मतलब कि अच्छे को जानने की पकड़ में, तो कहाँ से आएगा? वो मातृभाषा से। ठीक है। आगे हमारे पास कहते हैं कि शिक्षा सजीव एवं गतिशील होनी चाहिए। मतलब कि यह शिक्षा में क्या है, परिवर्तन होना चाहिए। यह नहीं है कि किताबों से क्रैमिंग कर ली, रट्टे मार लिए और उसको जाकर एग्ज़ाम में लिख दिया। सो गतिशील होना चाहिए। मतलब कि हर एक जो है टाइम टू टाइम यह चेंज होनी रहती जानी चाहिए ताकि बच्चा जो है बोर ना हो सके। नेक्स्ट हमारे पास कहते हैं कि प्रकृति के संपर्क में रहने के साथ साथ बालिका को सामाजिक संपर्क स्थापित करने के लिए अधिक से अधिक अवसर देना चाहिए। यानी कि बच्चा जो है प्रकृति की गोद में रहे, मतलब कि वो नेचुरल के साथ, नेचर के साथ क्या है, जुड़ा रहे। और साथ ही है वो सामाजिक संपर्क को स्थापित करते हुए अपनी जो प्रकृति है उसको अपने अकॉर्डिंग किया ढाल ले। ठीक है। कहते कि ताकि उनमें स्वशासन एवं समाज सेवा के भाव जो हैं विकसित हो। मतलब कि बच्चे में समाज की, सोशल की जो सर्विस है, सेवा है, उसके भाव हैं उसके अंदर विकसित होने जरूरी हैं। नेक्स्ट है बालकों में संगीत, अभिनय तथा चित्रकला की योग्यता का विकास करना चाहिए। सो टैगोर जी अब हमें आगे क्या बताते हैं कि बालकों को जो संगीत है, संगीत अब कैसे सीखेगा बच्चा? तो बच्चा सीखेगा पोएम से। ठीक है। सबसे पहले बच्चे को हम पोएम सुनाएंगे, यानी कि बच्चा लिसनिंग करेगा, फिर क्या है, स्पीकिंग आएगी उसमें। ठीक है। वो क्या है, बोलना शुरू कर देगा। आगे है हमारे पास कहते कि जन सामान्य को शिक्षा देने के लिए देशी प्राथमिक पाठशालाओं को पुनर्जीवित करना चाहिए। मतलब क्या है कि जो प्राथमिक, पहली जो हमारी फर्स्ट पाठशालाएं हैं, यानी कि हमारी आंगनवाड़ियाँ जहाँ केंद्र हैं, वहाँ पर क्या है, पुनर्जीवित, उनको क्या है, समय समय पर न्यू रेनोवेट करना चाहिए। ठीक है। कि उनका जो विकास है निरंतर चलता रहे। आंगनवाड़ी सेंटर हैं जो वो बंद ना हो। आगे कहते हैं टैगोर जी, हमें कहते हैं कि शिक्षा को पूर्व मानव के रूप में विकसित करना चाहिए। कि जो शिक्षा है उसको पूर्व मानव के लिए विकसित करना चाहिए। और
क्या यह क्या बताना चाहते हैं? यह चाहते हैं कि जो शिक्षा है वो बच्चे के लिए है, ठीक है। शिक्षा है बच्चे के लिए, बच्चा शिक्षा के लिए नहीं है, ठीक है। इस बात को किसने कहा था? टैगोर जी ने कहा था। आगे है हमारे पास, टैगोर ने बालकों के उत्तम विकास के लिए पाठ्यक्रम में विषयों के साथ साथ कुछ पाठ्य सहगामी क्रियाएं, जो पाठ्य यानी कि आपका जो सिलेबस है, करिकुलम है, पाठ्यक्रम है, उससे संबंधित क्रियाएं हैं जो वो करानी चाहिए। सो वो कौन सी क्रियाएं हैं? वो हैं हमारी निम्नलिखित, हम नीचे पढ़ लेते हैं। सबसे पहले विषय, यानी कि आपका सब्जेक्ट, किस किस सब्जेक्ट में जो बच्चे को एक्टिविटीज़ यानी कि क्रियाएं करवानी चाहिए। सबसे पहले हमारा इतिहास, जिसको हिस्ट्री कहा जाता है। आगे हमारे पास भूगोल, ठीक है। भूगोल का मतलब जियोग्राफी। विज्ञान यानी कि साइंस। नेक्स्ट है प्रकृति विज्ञान यानी कि नेचुरल साइंस। साहित्य हमारी जो लिटरेरी है, ठीक है, कि वो कहते हैं कि इन विषयों में बच्चे को क्या है, क्रियाएं आयोजित करवानी चाहिए। नेक्स्ट है वो कौन कौन सी क्रियाएं हैं उसके बारे में हम जानते हैं। सो वो कहते हैं कि जो क्रियाएं हैं आपकी, नेचर के साथ जुड़ना है तो कहाँ पर करनी होगी? बागवानी में, ठीक है। बागवानी यानी कि गार्डन। ब्राह्मण यानी कि आपका जो आह्लाद वाला है। अभिनय मतलब खुद को तो समझना ही समझना है, आगे वाले पर्सन को भी समझना है, ऐसी क्रियाएं हों। ड्राइंग की यानी कि चित्रकला। क्षेत्रीय अध्ययन यानी कि आपका जो एरिया है उसके बारे में जानना। प्रयोगशाला कार्य, जैसे हमारे पास साइंस लैब होती है वैसे ही छोटी मोटी आंगनवाड़ी में ऐसी लैब हो कि बच्चे जो हैं अच्छे से ठीक ढंग से प्रयोगशाला यानी कि अपने प्रैक्टिकली वर्क को जान सकें। अजायब घर के लिए वस्तुओं का संग्रह है, मतलब कि एक आंगनवाड़ी सेंटर में आपने छोटा सा ऐसा एनवायरनमेंट पैदा कर देना है कि वो बच्चे को लगे कि यह अजायब घर है, और वस्तुओं का संग्रह, वहाँ पर वस्तुओं को क्या है, इकट्ठा कर देना है। मौलिक रचना, जो आपकी मॉरल क्रिएटिविटी है, ठीक है, उसके बारे में क्या है, क्रियाएं जो आपने करवानी है। अन्य क्रियाएं यानी कि एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ आप बच्चों को क्या कराएंगे, खेल कूद आप ग्राउंड में लेकर जाएंगे। समाज सेवा जैसे एनसीसी या एनएसएस के कैंप लगते हैं समाज के लिए, समाज के अच्छे के लिए, जागरूकता के लिए हम वो क्या होते हैं, माटो या फिर बैनर लेकर एक रैली टाइप निकालते हैं शहर या विलेज में, ठीक है। सो उसके बारे में नेक्स्ट हमारे पास छात्र शव शासन आदि। ये क्रिया क्या कौन सी होती है? ये होती है राजे रानियों वाली, ठीक है। बच्चे खुद ही पात्र बन जाते हैं यानी कि करेक्टर बन जाते हैं। बच्चा एक कहता है कि मैं राजा और दूसरा बच्चा रानी कहता है, वैसे ही रंग को बना देते हैं, एक को किसी को क्या बना देते हैं। सो ऐसे बच्चे को क्या है, टैगोर जी कहते थे क्रियाएं जो हैं आयोजित करवानी चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास मोंटेसरी विधि। ये थी मैडम मारिया मोंटेसरी, उनके बारे में है प्रश्न। हमारा मोंटेसरी विधि के गुणों और सीमाओं का वर्णन कीजिए। मारिया मोंटेसरी द्वारा वर्णित शिक्षिका की भूमिका बताइए। एक थ्योरी जो है मारिया मोंटेसरी ने भी दी थी। इन्होंने प्री प्राइमरी स्कूल में क्या की, अपनी अहम योगदान जो है निभाए हैं। सब पहले तो हम उनके दर्शन करवाएंगे कि कौन थे मारिया मोंटेसरी। सो मारिया मोंटेसरी के बारे में हमने जानना है तो पेपर में प्रश्न ये श्योर आना है। इनके बारे में जो वीडियोस में आज मैं आपको फिलोसफर की थ्योरीज बताकर जाऊंगा वो एग्ज़ाम में श्योर आनी है। एक इनमें से कोई ना कोई थ्योरी आपके एग्ज़ाम में पढ़ी होगी। सो कुब्बा लर्नोलॉजी का चैनल का जो मेन मोटिवेट है वो यही है कि आपको बिना बुक्स के यहीं से आपकी अच्छे से प्रेपरेशन करवानी है। सो स्टूडेंट्स, ये देखिए, ये है मैडम मारिया मोंटेसरी और ये बच्चे को क्या है, प्यार कर रही हैं, मतलब कि बच्चे को हाव भाव से समझ रही हैं। इन्होंने प्री प्राइमरी शिक्षा में क्या है, अपना अहम योगदान दिया था। सो मैडम मारिया मोंटेसरी के अनुसार है, शिक्षा ऐसी होनी चाहिए बच्चे के व्यक्तित्व को यानी कि बच्चे की पर्सनैलिटी को पूरी तरह से व्यक्त करने में सहायक हो। सो हम ऐसी शिक्षा दें बच्चे को कि बच्चे की जो है पर्सनैलिटी वो पूरी तरह से उभर कर हमारे सामने आए। नेक्स्ट कहते हैं कि बच्चे को समुचित वातावरण प्रदान करना चाहिए ताकि
बच्चा अपनी संपूर्ण क्षमताओं अभिवृद्ध व विकसित कर सके। मतलब क्या हुआ कि जो बच्चे हैं उनको हमने ऐसा इन्वायरमेंट देना है, ऐसा जो इन्वायरमेंट देना है कि बच्चे जो उनकी क्षमताएं हैं वो उसको पूरा कर सके, मतलब जो उनकी नीड्स हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कहते कि उन्होंने कहा यदि बच्चों को वैज्ञानिक ढंग से अध्यापन यानी कि पढ़ाना, ठीक है, कराना है तो स्कूल में बच्चों को स्वच्छ और प्रकृति अभिव्यक्त के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। मतलब बच्चे को साफ सफाई और कुदरत के बारे में, यानी कि टोटली क्या कहते थे कि इन्वायरमेंट से जोड़ना बच्चे को। और एक बात मैं और बता दूं, मैडम मारिया मोंटेसरी क्या चाहते थे, यह चाहते थे कि बच्चे को सबसे ज़्यादा आप एक्टिविटीज़ पर जोर दो। ठीक है, बच्चे को जो बुक्स का लोड है वो कभी नहीं मत डालो, और एक्टिविटीज़ जो हैं ज़्यादा करवानी चाहिए। इनकी आलोचना भी हुई थी, जैसे कहते हैं ना कि एक बंदा या औरत अच्छा काम कर दे तो उनकी आलोचना तो होनी होनी है, यानी कि डीमेरिट्स क्या हैं वो तो होने ही होने हैं। ठीक है, वो भी हम जानेंगे क्यों थी। ठीक है, डीमेरिट्स करने वाले भी अपनी जगह क्या होते हैं, कई बार सही होते हैं। लास्ट में हम इनकी जो आलोचना है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट कहते हैं कि मारिया मोंटेसरी जो थे वो चाहते थे कि शारीरिक रूप से दंड और भौतिक इनाम, मतलब कि रिवार्ड बच्चे को ना दिए जाए। ठीक है, सबसे पहले जानिए कि दंड क्यों नहीं देना चाहिए। इससे क्या है, बच्चे जो हैं हीनता का शिकार हो जाएंगे, जिसके कारण बच्चे जो हैं आगे के पढ़ाई के लिए अपने इमोशंस को क्या है कंसंट्रेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट है भौतिक इनाम। मान लीजिए क्लास में बच्चे हैं 10, ठीक है, तीनों को हमने क्या किए, भौतिक इनाम दे दिए। ठीक है, और जो 7 बच्चे हैं इन पर क्या है, इनका असर पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इनके अंदर जो है जेलस की भावना या हीनता की भावना या नफरत की भावना जागृत हो इनके लिए, जो 3% थे। सो इसलिए मैडम मारिया मोंटेसरी कहते थे कि ना तो दंड दो और ना ही जो है भौतिक इनाम दो। ठीक है, इसके क्या थी, वो खिलाफ थी। आगे है कहते कि उनके अनुसार भौतिक इनाम असंभाविक प्रोत्साहन है, मतलब कि असंभाविक, कोई संभावना नहीं है कि बच्चा कैसी जो बात है उसको फील करे और किस टाइप की हीनता का शिकार हो। नेक्स्ट है कहते कि दंड से बच्चा जबरदस्ती कुछ प्रयास करने के लिए क्या करता है, मजबूर हो जाता है। मतलब कि अगर हमने दंड दे दिया बच्चे को, बच्चे ने नेक्स्ट डे फिर नहीं काम किया, तो वो किस बात के लिए मजबूर होगा, वो होगा चीटिंग के लिए। ठीक है, तो क्या करेगा, वो चीट करने लगेगा। ठीक है, इसीलिए बच्चा क्या है अपने प्रयास अपने यत्न करके क्या नकल मारने की कोशिश करेगा, जा कोई और अतगंडा जो है अपनाएगा। नेक्स्ट हमारे पास कहते कि जबकि वह अभी उस कार्य को करने के लिए परिपक्व नहीं है। मतलब कि बच्चे को हमने सजा दे दी। हम जानते हैं अगर बच्चा है 3 साल का, उनको काम दे दिया 5 साल के बच्चे का, सो ये बच्चा जो है कभी भी कार्य नहीं कर सकता। सो बच्चा क्या है, उसके लिए अभी तक क्या नहीं हुआ, परिपक्व, यानी कि मच्योर नहीं हुआ। ठीक है, इसीलिए क्या है बच्चा मजबूर हो जाता है ऐसे कार्य करने पर। सो वो उसकी मजबूरी है जो उसको हीनता की ओर ले जाती है। नेक्स्ट कहते कि इस प्रकार कार्य करने से बच्चे का विकास भी अवरुद्ध, मतलब कि एंटी विकास होता है बच्चे का। ठीक है, कौन सा विकास, एंटी। एंटी मतलब उल्टा विकास, मतलब कि बच्चा गलत संगत में पड़ सकता है, उनको गलत हैबिट या गलत आदतें पड़ सकती है। जैसे कि एक बच्चे ने दंड से बचने के लिए क्या की, चीटिंग करनी शुरू कर दी, और चीटिंग करने की वजह से क्या हुआ, चीटिंग करने की वजह से उसने कोई गलत हथकंडा अपना लिया, जिसके कारण क्या है उसका जो विकास है उसके एंटी होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, पूछ सकते हैं कि छोटे बच्चे के विद्यालय में मोंटेसरी ने इस विद्यालय को क्या नाम दिया था। सो यह नाम था बाल्य सदन, बाल सदन। ठीक है, सो इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, हम कहेंगे चिल्ड्रंस हाउस। सो पेपर में यह भी प्रश्न आ सकता है कि बाल्य सदन देने वाली फिलोसफर का नाम बताइए। सो
जो है तब कौन सा नाम लेंगे, तो लेंगे मोंटेसरी, यानी कि मैडम मारिया मोंटेसरी। कहते कि मूल मोंटेसरी सदन में बौद्धिक कार्य करने के लिए कुछ कमरे, व्यक्तिगत खेल, सोने के लिए कुछ कमरे, खेलों व संगीत के लिए क्लब रूम, भोजन कक्ष और एक उद्यान था। ठीक है, जो मैडम ने यह बाल्य सदन अपने लिए क्रिएट किया था बच्चों को पढ़ाने के लिए, सो उसमें यह जो रूम थे, सबसे पहले आप बौद्धिक कार्य करिए, यानी कि कोग्नेटिव, ये कौन से रिलेटेड हो गया हमारे दिमाग से। सो यहाँ पर कौन सी चीज़ें रखी होंगी, तो यहाँ पर होंगी लॉजिक चीज़ें, हमारे जो तार्किक रूप को, हमारे जो तार्किक माइंड को ऊपर उठाने वाली। नेक्स्ट हमारी व्यक्तिगत खेल, मतलब कि बच्चे निजी तौर पर खेल सकें, इंडिविजुअल खेल सकें। सोने के लिए भी कुछ रूम बच्चे के रेस्ट के लिए। आगे हमारे पास खेल व संगीत के लिए क्लब रूम, मतलब कि फिजिकल और म्यूजिक के लिए एक एक रूम। भोजन कक्ष और उद्यान के लिए, मतलब कि मिड डे मील जैसे हमारे यहाँ बनता है, सो भोजन के लिए भी बच्चों के क्या रखा था, एक रूम रखा था। नेक्स्ट कहते कि सदन में बच्चों के लिए आयोजित होने वाली क्रियाएं का लक्ष्य बच्चों का सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण मतलब कि बच्चे का सभी ओर का विकास। हम पहले इसके बारे में पढ़ चुके हैं ना, ये कौन कौन सा होता है। ये होता है हमारा मेंटली विकास, यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट, हमारा मानसिक विकास। हमारा सोशल विकास कौन सा था, हमारा सामाजिक विकास, जिसे हम सोशल डेवलपमेंट बोल देते हैं। सो सभी तरह का जो है आपका शारीरिक विकास जैसे हो गया, फिजिकली डेवलपमेंट। सो यह ऊपर उठाने के लिए मैडम मारिया मोंटेसरी ने क्या कहा कि इनसे रिलेटेड आपको क्या करवानी होगी, आयोजित क्रियाएं जो हैं करनी होगी। नेक्स्ट कहते कि मोंटेसरी ने फ्रोबेल और सिंगुइन, ये भी एक फिलोसफर थे, सिंगुइन भी और फ्रोबेल भी, इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं पार्ट ए वीडियो में। कहते कि शैक्षिक सामग्रियों के आधार बनाकर शैक्षिक सामग्रियों को विकसित किया। सो इन्हीं पर इनकी क्या हुई थी, आलोचना हुई थी। ठीक है, इनकी आलोचना जो है इसी कारण हो चुकी है। सो हम आगे इनकी आलोचना भी पढ़ेंगे, इनके बारे में अभी पहले जो थ्योरी पढ़ी है उसको रीड कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या कहते कि मोंटेसरी की शिक्षा प्रणाली अत्यधिक रूप से इन्हीं सामग्रियों और उपकरणों पर आधारित है। सामग्री के बारे में जानते हैं। कहते कि यह मुख्य सामग्रियां कौन सी थी, 3 प्रकार थी। सबसे पहले थी ज्ञान इंद्रियां, जो हमारे सेंसरी मोटर स्किल है के प्रशिक्षण के लिए। मतलब कि मैडम मारिया मोंटेसरी कहती थी कि जो आपकी 5 सेंसर मोटर स्किल होती हैं, जैसे आँख, कान, नाक, सो यह पहले डेवलपमेंट में आनी चाहिए, उसके बाद जो है आपका आगे का विकास शुरू होना चाहिए। सो इससे रिलेटेड मैडम मारिया मोंटेसरी क्या कहती थी कि इनको बच्चों को क्या है, क्रियाओं की क्षमता, यानी कि क्रियाओं की आवश्यकता होती है, जरूरत होती है उनको। नेक्स्ट क्या कहते कि प्रयोगात्मक कौशल सिखाने के लिए, मतलब कि बच्चे को प्रैक्टिकली वर्क सिखाने के लिए सामग्री जो है आपकी आंगनवाड़ी सेंटर में या आपके केंद्र में मौजूद होनी चाहिए। नेक्स्ट कहते कि ऐसी सामग्री जो बच्चों को उनके स्कूली जीवन की ज़रूरतों के अनुरूप डालने में मदद करे। मतलब कि यह कहते कि बच्चों के लिए ऐसी सामग्री हो जो बच्चों को स्कूली जीवन यानी कि आपकी स्कूल लाइफ है, उसकी जो ज़रूरतें हैं उसके अनुरूप में आपको ढालने में मदद करें, ऐसी जो है आपकी सामग्री होनी चाहिए। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मैडम मारिया मोंटेसरी थे, जो उन्होंने कौन कौन से प्रिंसिपल यानी कि सिद्धांत कौन कौन से दिए थे। सो सबसे पहले था रिस्पेक्ट फॉर द चाइल्ड, मतलब एक शिक्षक के रूप में आपके दिल में रिस्पेक्ट होनी चाहिए कि आपने कभी भी बच्चे को ओए कहकर नहीं बुलाना। ठीक है, हमेशा बच्चे को रिस्पेक्ट देनी है। वो है ना एक जो हमारा तकिया कलाम भी है, हम क्या भी देते हैं, गिव रिस्पेक्ट टेक रिक्वेस्ट, रिस्पेक्ट दो रिस्पेक्ट लो, यानी कि इज्जत दो इज्जत लो। सो यही है कि अगर हम किसी की रिस्पेक्ट करेंगे तो वो हमारी रिस्पेक्ट करेगा, यानी कि अगर हम बच्चे की रिस्पेक्ट करेंगे तो बच्चा जो है हमारी कल को रिस्पेक्ट करने लगेगा। सो यह सबसे पहला उनका प्रिंसिपल यानी कि सिद्धांत था। नेक्स्ट है सेंसिटिव पीरियड स्टेजेस प्लान्स फॉर लर्निंग, यानी कि वो कहते हैं कि जो बच्चे के सेंसिटिव पीरियड हैं,
मतलब कि संवेदनीय अवस्थाएं हैं उनकी, जो कहते कि प्लान तैयार करने हैं उनकी स्टेजेस के आधार पर, मतलब कि बच्चे ने किस एज में क्या सीखना है। सो उनके लिए आपने ऐसे लर्निंग प्लान तैयार करने हैं कि बच्चा जो है अच्छे से सीख पाए, यानी कि फॉर लर्निंग, बच्चा अच्छे से इसको सीख पाए। यह नहीं होना चाहिए कि 3 साल के बच्चे को हम 5 साल के बच्चे का कार्य करवाएं। सो यह क्या है, स्टेजिस वाइज चलने चाहिए, ठीक है, कि किस एज में बच्चे ने कौन सा जो है कार्य करना है। नेक्स्ट है हमारे पास, आपने क्या एक क्रिएट करके देना, एक अच्छे शिक्षक के रूप में आपने करके देना ए प्रिपेयर्ड इन्वायरमेंट। प्रिपेयर इन्वायरमेंट, आपने एक ऐसा वातावरण बनाना है जिसके कारण बच्चा जो है रुचि दिखाए। अगर बच्चा रुचि इंटरेस्ट दिखाएगा तो आपकी जो दी जाने वाली एजुकेशन है वो हम कहेंगे कि ये सफलतापूर्वक है। अगर नहीं है तो बच्चे ने इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया तो क्या हो जाएगा, बच्चा हीनता का शिकार हो जाएगा और आपको हम यही समझेंगे कि आप पढ़ाने के योग्य नहीं है। नेक्स्ट जो हमारी लास्ट प्रिंसिपल मैम ने कौन सी दी थी वो पढ़ते हैं। कहते कि इंडिपेंडेंस एंड डिस्कवरी, कहते कि बच्चे को स्वतंत्र छोड़ दो, ठीक है। वो कहते थे कि बच्चा क्या है, एक वैज्ञानिक है, बच्चे को ना स्वतंत्र छोड़ दो, उसको डिस्कवरी करने दो, मतलब कि खोज करने दो, बच्चा खुद सीखेगा। जैसे हम देखते हैं ना, छोटे बच्चे हमसे पूछते हैं मम्मा वो क्या है, पापा वो क्या है, उसका क्या करते हैं, वह कैसे खाई जाती है, वह क्यों नहीं खाई जाती, वह क्यों खाई जाती है। सो यह क्या है, बच्चे क्या होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, ठीक है, छोटे वैज्ञानिक होते हैं। सो क्या करते हैं, वो डिस्कवरी करते हैं, वो खोज करते हैं इसके बारे में। इसीलिए एक ऐसा इन्वायरमेंट देना होगा कि यहाँ पर हम बच्चों को इंडिपेंडेंस, स्वतंत्र रख सकें, ठीक है, आज़ाद रख सकें, और क्या है, उनको डिस्कवरी की ओर प्रोत्साहन करें। नेक्स्ट है हमारे पास मेरिट्स, यानी कि इसके लाभ क्या थे, जो मैडम ने थ्योरी दी सी, ठीक है, उनका लाभ क्या था उसके बारे में हम जानेंगे। सो यह थे डीईसी लर्नर, हमारे जो मारिया मोंटेसरी द्वारा दिए गए थ्योरी के मेरिट्स हैं, लाभ हैं, वो कौन से हैं। सबसे पहले है प्रमुख विकासात्मक चरणों पर ध्यान केंद्रित करता है, ठीक है, जो उनकी थ्योरी है। नेक्स्ट कहते हैं कि सहकारी खेल को प्रोत्साहित, मतलब कोऑपरेट करते हैं बच्चे एक दूसरे को, सहकारी मतलब कोऑपरेट करना, ठीक है, बच्चे कोऑपरेट करके एक दूसरे से एक दूसरे को क्या करते हैं, सिखाते हैं, मतलब कि एक दूसरे के अंदर की बात को जान लेते हैं और कोऑपरेट करने लग जाते हैं। जैसे हम कह दें कि 12 बच्चे जो हैं खेल रहे हैं, ठीक है, इनमें से 2 बच्चे जो हैं बीमार हो गए, 10 बच्चे क्या करेंगे, 2 बच्चों का जो एक्स्ट्रा कार्य था वो भी संभालेंगे, ठीक है। तो इनमें से कौन सा जो रिलेशन आया, तो वो आया सहकारी खेल का, मतलब कि बच्चे क्या है, कोऑपरेट करेंगे। नेक्स्ट है सीखना बाल केंद्रित है। सभी जो फिलोसफर थे मोस्टली वो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को ही प्रोत्साहन करते थे, कहते थे कि बाल केंद्रित शिक्षा जो है हमेशा होनी चाहिए, टीचर सेंटर्ड ना हो, मतलब हमने सेंटर में किसको रखना है, बच्चे को ही रखना है। नेक्स्ट हमारे पास कहते हैं कि बच्चे स्वाभाविक रूप से आत्म अनुशासन सीखते हैं, मतलब कि अंदर से उनके अंदर क्या है, डिसिप्लिन की भावना जागृत होती है। आगे कहते हैं कि कक्षा पर्यावरण आदेश सिखाता है। सो क्या है, बच्चे को जो हम पर्यावरण देते हैं उन उसके बारे में क्या है, बच्चा जानने लग जाता है। आगे है कहते हैं कि शिक्षक सीखने के अनुभव को सुगम बनाते हैं, मतलब कि मान लीजिए हमसे बच्चे ने कोई नॉलेज गेन नहीं की, सो हमारे अंदर एक भावना ऐसी जागृत होगी कि हम ऐसे यत्न करेंगे कि बच्चा जो है वह बात को अच्छे से जान ले जिस पर हम पहले असफल हो चुके हैं, ठीक है। सो इसलिए जो है शिक्षक होते हैं उनमें क्या होगी, अनुभव को सुगम बनाते हैं उसकी, ठीक है, मतलब कि जो उन्होंने पहले एक्सपीरियंस दे दिया उसको क्या करेंगे और ऊंचा उठाएंगे बच्चे को सिखाने के लिए। नेक्स्ट है कहते हैं कि सीखने का तरीका रचनात्मकता को प्रेरित करता है। सो उनका जो थ्योरी है वो क्या करता है, क्रिएटिविटी की ओर लेकर जाता है बच्चे को। क्यों, क्योंकि मैडम चाहते थे कि बच्चा जो है मोस्टली क्या करे, क्रियाएं जो हैं कर कर सीखे, ठीक है, हर एक एक्टिविटी को बच्चा खुद करे। नेक्स्ट है हमारे पास सीमाएं, यानी कि डीमेरिट्स, ठीक है, लिमिटेशन भी जिसे कहते हैं।
सो यह मेन मैं आपसे पहले भी बता चुका हूँ कि जो सामग्रियाँ उपकरण हैं, यहाँ पर इसका क्या है, उपकरणों का बहुत ज़्यादा सहारा लिया गया है। इसके कारण एक सीमा के बाद अध्यापक व बच्चे दोनों गतिविधियाँ क्या हो जाती हैं, दोनों की सीमित हो जाती हैं, यानी कि बच्चा बोरियत महसूस करने लग जाता है। ठीक है, क्योंकि सभी सामग्रियाँ जो आज खेल ली कल खेलेगा, परसों खेलेगा, कोई दिन ऐसा आएगा जो आपके केंद्र में पड़ी हुई सभी सामग्रियां हैं वो बच्चे को बोर करने लग जाएंगी। क्यों? क्योंकि बच्चा उनसे पहले क्रियाएं कर चुका है। इसीलिए नेक्स्ट कहते हैं कि इन सब सामग्रियों के माध्यम से केवल कुछ करना संभव है। आगे कहते हैं कि बच्चों को अभिव्यक्त केवल वही तक सीमित होकर रह जाता, मतलब वहीं तक ही सीमित हो जाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, उपकरण जो हैं बहुत महंगे होते हैं। सो यह थी हमारी जो सीमाएं हैं। ठीक है, जो बच्चा क्या है थोड़े समय में कार्य कर कर बाद में क्या हो जाता है, बोरियत महसूस करने लग जाता है, जिसके कारण लास्ट में क्या कहते हैं, कहते हैं कि एक शिक्षिका का कम संख्या में बच्चों के साथ कार्य कर पाना, मतलब क्या है कि कम संख्या में बच्चों के साथ कार्य कर पाना हमारे शाला पूर्व केंद्र में संभव जो है नहीं है। मतलब बच्चों की जो गिनती है, काउंटिंग अगर कम है तो हमारे पास सामग्री ज़्यादा है, सो उससे ज़्यादा बच्चे ही क्रियाएं कर सकेंगे। अगर बच्चे कम हो गए सो वो क्रियाएं क्या है हमारे लिए व्यर्थ जाएंगी, वो क्या है संभव नहीं होगी। हम आगे जानते हैं। आगे है हमारे पास प्रश्न, अब आगे गांधी जी। ठीक है, गांधी जी के शैक्षिक दर्शन के प्रमुख पहलुओं का वर्णन कीजिए। सो गांधी जी ने एक शिक्षक के तौर पर हमें क्या क्या नॉलेज दी थी, हम उनकी थ्योरी के बारे में जानते हैं। सो सबसे पहले तो आप गांधी जी के दर्शन कीजिए। यह थे हमारे गांधी जी, जिन्हें महात्मा गांधी कहा जाता था। आप सभी ने देखी होंगे क्योंकि इनकी जो पिक्चर है हमारे नोटों पर ही लगी हुई होती है। उनका विचार पढ़ लेते हैं। एक कहते कि खुद वो बदलाव बनाइए, सॉरी खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। मतलब कि आपको एक ऐसा बदलाव बनना होगा जो आप औरों में देखना चाहते हो। मतलब कि अगर आपने शिक्षक बनना है, ठीक है, सो आपको पहले खुद में बदलाव लाना होगा। वो कैसा होगा? वो आपका होगा इमोशन कंट्रोल। ठीक है, एक शिक्षक बनने के लिए सबसे पहले इमोशन कंट्रोल। नहीं तो क्या है, एक टीचर क्या है, अगर उसको बच्चे तंग करेंगे, क्लास में शोर मचाएंगे, वो तो फट कर क्या है बच्चों को क्या है पीट देगा ना। इसीलिए सबसे पहले हम खुद में बदलाव लाएं अगर हम दुनिया में बदलाव देखना चाहते हैं। अगर हम बच्चों में बदलाव, हम चाहते हैं कि बच्चा हमारी यह बात भी सीख जाए, वो बात भी सीख जाए, इसीलिए हमें जो है खुद में बदलाव लाना होगा। सबसे पहले हम उनके शैक्षिक विचारों को पढ़ते हैं। वो कहते कि ये निम्नलिखित अनुसार हैं हमारे। सबसे पहले वो क्या कहते हैं, कहते कि संपूर्ण देश में 7 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क अनिवार्य तथा सार्वभौमिक जो है शिक्षा दी जानी चाहिए। मतलब कि बच्चे को फ्री में एजुकेशन दे, अनिवार्य है मतलब जरूरी है। सार्वभौमिक मतलब क्या कहते थे कि बच्चे के सर्वपक्षी, ठीक है, ऑल डेवलपमेंट के लिए शिक्षा को देना जरूरी है। नेक्स्ट, गांधी जी ने स्वीकार किया था कि शिक्षा का उद्देश्य बच्चों के शारीरिक, मानसिक, भावात्मक तथा आध्यात्मिक योग्यताओं को विकसित करना है। गांधी जी ने यह स्वीकार किया था, यह एक्सेप्ट किया था कि जो शिक्षा का मेन उद्देश्य है, क्या है मेन उद्देश्य, गोल है मेन, तो वो कौन सा होता है, वो सभी टाइप्स का डेवलपमेंट करना होता है। चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो कॉग्निटिव हो, चाहे वो इमोशंस हो, चाहे वो उसका मॉरल स्पिरिचुअल वैल्यूज़ का हो। हम आगे इनके बारे में जानते हैं। आगे है हमारे पास, कहते हैं कि शिक्षा का अंतिम लक्ष्य सव्य का क्या है, बोध करना। मतलब बच्चे ने खुद का बोध करना सीख लिया है, मतलब इंडिविजुअल, ठीक है, अपने बारे में बच्चे ने सीख लिया है। कहते कि शिक्षा का मुख्य लक्ष्य जीविका प्रयोजन, मतलब क्या है, बच्चा जब जीविका को कमाने योग्य है, मतलब उसने खुद की जीविका कमा ली, यानी कि समय को जान लिया, और अब क्या है बच्चे को ऑक्यूपेशन की ओर लेकर जाना है। अब ऑक्यूपेशन की बात करेंगे कि बच्चे ने कौन कौन से कैसे कैसे कित्ते अपनाने हैं।
नेक्स्ट कहते हैं कि बच्चे को जो भी शिक्षा दी जाए वह हस्तशिल्प यानी कि हाथों से करना कार्य कोई भी से संबंधित हो, मतलब कि बच्चा है मेहनत कर कर क्या है अपना कार्य कर ले। सो वो कार्य कौन से थे उनके बारे में भी हम जानेंगे। कहते कि शिल्प केंद्रित शिक्षा स्थानीय रूप से उपलब्ध उत्पादों जैसे मिट्टी के बर्तन, सबसे पहले मिट्टी के बर्तन की जो है शिल्पकारी बच्चे को आ जाए। वानिकी कृषि मतलब कि हमारे खेती से रिलेटेड जूट का कार्य जैसे पटसन बोरियां वगैरह बनती है, चटाइयाँ वगैरह बनती हैं, कहते कि इसी के आधारित होना चाहिए। मतलब कि बच्चे को आप ऐसा बना दो कि अगर बच्चे को नौकरी नहीं मिलती, बड़ा काम नहीं कर सकता, बच्चा गरीब घर का है, तो वो हाथों से क्या है ऐसी कला लेकर आए कि बच्चा हाथों से काम कर कर क्या है कामयाब हो जाए। कहते कि जिससे बच्चा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति समय कर सके, मतलब जो बच्चे को नीड्स हैं, लोड़ें हैं उनकी, जो उनको ज़रूरतें हैं उनको क्या है पूरा कर सके। नेक्स्ट कहते कहते कि शिक्षा द्वारा उपयोगी उत्तरदायी तथा गत्यात्मक नागरिकों का निर्माण होना चाहिए, मतलब कि शिक्षा के द्वारा ही उसका जो है सभी टाइप्स का निर्माण कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। आगे कहते हैं कि जो शिक्षा का माध्यम है वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए मातृभाषा में। ठीक है, मातृभाषा मतलब जो उसने मदर टंग सीखा है उसके द्वारा ही बच्चे को शिक्षा दी जानी चाहिए। आगे और गांधी जी ने कौन कौन से विचार दिए थे। सबसे पहले वो चाहते थे कि बेसिक शिक्षा पाठ्यक्रम में गांधी जी ने निम्नलिखित हम जानते हैं कि सबसे पहले बेसिक शिक्षा मतलब कि बच्चे का बेस बन जाना चाहिए। फिर वो कहते हैं कि बुनियादी शिल्प कौन कौन सा काम बच्चे को सिखा देना चाहिए, कताई का, बुनाई का, कृषि का, बागवानी का, कष्टकला का, मिट्टी का या चर्म कार्य, ठीक है, चमड़े का कार्य, इसके बारे में। नेक्स्ट कहते हैं कि बच्चे को कौन कौन सी भाषाएं आ जानी चाहिए। सो राष्ट्रभाषा जो हमारी हिंदी है, मातृभाषा जो हम पंजाब में है तो पंजाबी है। नेक्स्ट कहते हैं कि हिंदुस्तानी भाषा जैसे है हमारे पास हिंदी एवं उर्दू। नेक्स्ट है हमारे पास बच्चे को अगर गणित सिखाना है तो बच्चे को क्या क्या करना आ जाए, अंक गणितिक आ जाए, रेखा गणितिक मतलब कि ज्योमेट्री की नॉलेज आ जाए, अलजबरा की नॉलेज आ जाए। नेक्स्ट कहते हैं ताकि बच्चा अच्छे से नाप तोल कर सके। ठीक है, अगर सामान्य विज्ञान के बारे में बताते हैं तो वो कौन सा है, जीव विज्ञान है, वनस्पति विज्ञान है, शारीरिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, स्वास्थ्य विज्ञान है, प्रकृति अध्ययन है, नक्षत्र ज्ञान है और ग्रह विज्ञान केवल बालिकाओं हेतु। ठीक है, बालिकाओं के लिए यह जो विज्ञान है जो बच्चे को अच्छे से प्रिपेयर करवाना हमारा शिक्षक का फर्ज बनता है। नेक्स्ट बच्चे में अगर हम कला देखना चाहें तो बच्चे में यह कला भी आ जाए, कौन कौन सी है, संगीत की और चित्रकला यानी कि म्यूजिक की और ड्राइंग की। आगे हम जानते हैं, आगे वो कहते हैं कि सामाजिक अध्ययन। ठीक है, हम कौन सी सोशल स्टडी के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि बच्चे को हमने सोशल स्टडी में क्या क्या समझाना है, इतिहास के बारे में, हिस्ट्री, ताकि बच्चा पुराने अपने पूर्वजों जैसे हमें आज़ादी किसने दिलाई थी, शहीद भगत सिंह जी ने। सो बच्चे को जान सके कि शहीद भगत सिंह जी के कारण देश को आज़ादी मिली। सो बच्चा वो उसकी टच में रहे। ठीक है, ताकि बच्चा अच्छे से नॉलेज गेन कर कर हमारे जो देश भगत थे उनको ना भूले। नेक्स्ट है भूगोल, हमारे भू के बारे में, हमारी भूमि है जो हमारी धरती है, अर्थ है, उसके बारे में समझाना। नागरिक शास्त्र हमारा जो है सिविक्स व पॉलिटिकल साइंस के बारे में बच्चे को समझाना पड़ेगा। नेक्स्ट है शारीरिक शिक्षा, बच्चे को आप शारीरिक शिक्षा दोगे फिजिकल एजुकेशन तो आप बच्चे को खेल कूद के बारे में और व्यायाम जो है एक्सरसाइज वगैरह उसके बारे में समझाएंगे। लास्ट में है नैतिक तथा धार्मिक शिक्षा प्रार्थना, मतलब कि बच्चे को मॉरल वैल्यूज, सेकुलर मतलब धार्मिक शिक्षा आपने देनी है। नेक्स्ट के लास्ट में क्या कहते हैं कि उपदेश एवं समाज सेवा के कार्य, कि बच्चा समाज की सेवा में जुट जाए, ऐसे आपने बच्चे को तैयार करवाना है। सो यह थी हमारी आज की बी पार्ट की वीडियो। सो उम्मीद करते हैं आपकी जो पेपर की प्रेपरेशन के लिए अच्छे से काम आएगी। सो कुब्बा लर्नोलॉजी चैनल में आपका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।